हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, पुरुष हो या फिर महिला, दोनों के स्किन पर नेचुरल रूप से बाल होते ही हैं। लेकिन कई बार कई कई लोगों के चेहरे या फिर शरीर पर बहुत ही कम बाल होते हैं, और कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके शरीर पे और चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा बाल होते हैं। कई बार हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से भी ये बाल हमारे चेहरे पर और हमारे शरीर पर उगने लग जाते हैं, जिसको हटाने में हमें बहुत ही ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। खास तौर पे महिलाओं के चेहरे पर अगर बहुत ज़्यादा बाल आ जाते हैं तो उससे उनकी सुंदरता बिल्कुल फीकी पड़ जाती है। लेकिन कुछ ऐसे नेचुरल तरीके भी हैं जिनका इस्तेमाल करके आप इनकी ग्रोथ को भी रोक सकते हैं और इन्हें आसानी से रिमूव भी कर सकते हैं। और इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि इससे आपकी स्किन भी कठोर नहीं होती है, और ना ही सिर्फ आप इनको हटा पाते हैं बल्कि इनकी ग्रोथ को भी काफ़ी हद तक आप कम कर सकते हैं। इन अनचाहे बालों को हटाने के लिए हम कई सारी चीज़ें अपने फेस पर लगाते हैं, और कई बार उनकी वजह से हमारे फेस पर कई साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं और हमारे पैसे भी बर्बाद होते हैं। दोस्तों, एक ऐसा देसी तरीका है जो आपको आज मैं बताने वाली हूँ, जो बिल्कुल पूरी तरीके से नेचुरल है, और इसका इस्तेमाल करने के बाद आप एक दो बार में ही अपने सारे अनचाहे बालों को हटा सकते हैं। वीडियो जरा से भी पसंद आए तो हमेशा की तरह लाइक करने के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि इसी तरीके की समस्या अगर किसी और को भी हो तो ये वीडियो उनके काम आ सके। तो दोस्तों, इस देसी और नेचुरल रेमेडी को तैयार करने के लिए हमें यहाँ ज़रूरत पड़ेगी किचन के कुछ सामान की। किचन में मिलने वाली काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती हैं और हमारे अनचाहे बालों को हटाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होती है। उन्हीं में से एक है आलू, जिसका इस्तेमाल हम सभी अपने घर में सिर्फ सब्जी के लिए करते हैं। आपको यहाँ पर अनचाहे बालों को हटाने के लिए आलू बहुत मदद करेगा। सबसे पहले आपको एक आलू ले लेना है और इसको छील के इसको बढ़िया से ग्रेट कर लेना है, यानी कद्दूकस कर लेना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि इसका जितना भी रस है वो आप बहुत आसानी से एक अलग से बर्तन में निकाल पाएंगे, क्योंकि जो आलू होता है इसमें काफ़ी सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपके बालों की ग्रोथ को भी रोकता है, और आपके बालों की जो ग्रोथ हार्ड हो जाती है उसको बहुत ही सॉफ्ट करता है। तो यहाँ पर आपको एक आलू ले लेना है। जितनी ज़्यादा अगर आपकी ग्रोथ हो चेहरे पर, हाथों पे, पैरों पे, तो उसके क्वांटिटी के हिसाब से आप यहाँ पर आलू ले लीजिएगा। मैंने यहाँ आपको दिखाने के लिए सिर्फ एक आलू का यूज़ किया है। अब यहाँ पे इसे ग्रेट करने के बाद अलग से एक बर्तन के अंदर ये ग्रेट किया हुआ आलू का रस आपको निकाल लेना है। इस रस के इतने ज़्यादा फायदे हैं जो कि आपकी स्किन को ग्लोइंग भी करेगा और अनचाहे बालों को भी हटाएगा, क्योंकि ये एक ऐसी देसी और नेचुरल रेमेडी है जिसका इस्तेमाल हर कोई कर सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो वो लोग भी इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। अब यहाँ पे आपको यूज़ करना है चीनी का, जो हम सभी के घर में अवेलेबल होती है। यहाँ पर आपको आधा चम्मच चीनी ले लेनी है और इसे अच्छे से मिला लेना है। क्वांटिटी का ध्यान ज़रूर से रखिएगा, क्योंकि हम इस रेमेडी को तैयार कर रहे हैं, तो आप हर चीज़ बहुत ही ध्यान से देखिएगा। एक आलू के रस के अंदर हमने आधा चम्मच चीनी यूज़ की है। इसे आपको ना थोड़ा गर्म करना है, ताकि चीनी बहुत ही इजीली मेल्ट भी हो जाए और इसका हमें एक थिक टेक्सचर भी मिले। तो जैसे कि आपको इस वीडियो में दिख रहा है, इसका टेक्सचर बहुत ही अलग हो गया है। जैसे कि आलू का रस होता है, ये बिल्कुल भी वैसा नहीं दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा ये थिक हो जाता है। तो आपको बस इसको इतना ही थोड़ी देर के लिए गर्म करना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी से थिक हो जाता है। इसके बाद जब ये हल्का ठंडा होने लगे तो यहाँ पे आपको लेना है गेहूं का आटा। गेहूं का आटा एक ऐसी चीज़ है जो कि हर किसी के घर में मिलता है, तो आप इसका आसानी से यूज़ कर पाएंगे। गेहूं के आटे की जगह आप यहाँ पे कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चम्मच के करीब गेहूं का आटा लेना है। क्वांटिटी का ध्यान ज़रूर से रखिएगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में भी गेहूं का आटा आपको नहीं लेना है। बहुत अच्छी तरीके से इसको मिला लीजिए, और जब ये सॉल्यूशन बिल्कुल गुनगुना हो तभी इसका इस्तेमाल करना है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखना है, बस जैसे आपको लगे कि आप इसे स्किन पर ईजिली अप्लाई कर सकते हैं तब आपको इसे यूज़ करना है। अप्लाई करने से पहले आप अपनी स्किन को अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिएगा, उसके बाद ही इसे यूज़ करिएगा। इसका यूज़ करके आप सिर्फ अपने चेहरे के नहीं बल्कि अपने हाथों के और पैरों के अनचाहे बालों को भी हटा सकते हैं। जिन लोगों की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा हार्ड आती है उनके लिए भी ये यूज़फुल रहेगा, लेकिन उनके बाल जो हैं हार्ड होने की वजह से एक ही बार में रिमूव नहीं होंगे, इन्हें कई बार यूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद उनके बाल ईजिली रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से अप्लाई कर लेना
लेना है। मैं यहाँ पे आपको अपर लिप्स पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लेडीज़ को और लड़कियों को अपर लिप्स पे बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ आती है। तो ये रेमेडी उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगी। जिन लोगों को बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ आती है, उनकी ग्रोथ जल्दी नहीं आएगी, बहुत ही धीरे धीरे करके आएगी। और जिन लोगों को ग्रोथ बहुत हार्ड आती है, उनके बाल बहुत ही ज़्यादा हार्ड आते हैं, तो ये रेमेडी इस्तेमाल करने के बाद आपके जो हार्ड बाल हैं वो भी धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाएंगे। इसके बाद आपको इसको अच्छे से सूखने देना है, करीबन आधा घंटा, क्योंकि इसे सूखने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। इसके बाद जब ये पूरी तरीके से सूख जाए तो आपको यहाँ पे लेना है बेसन। यहाँ पे थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब आपको बेसन लेना है और इसे इसके ऊपर आपको लगा देना है, जो सॉल्यूशन हमने इस पर लगाया है। क्योंकि हमने यहाँ पे आलू को चीनी के साथ पकाया था, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा स्टिकी चिपचिपा हो जाता है, जो ईजिली रिमूव नहीं होता। इसलिए हमने यहाँ पर बेसन का इस्तेमाल किया है, ताकि ड्राई होने के बाद ये हमारे स्किन के बालों को खींचकर ईजिली बाहर निकाल दे। तो यहाँ पर इस तरीके से जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ, आपको भी इसी तरीके का यूज़ करना है। बेसन को बार बार आपको इस तरीके से लगाना पड़ेगा, जिससे कि जो ग्रोथ है, जो बाल है चिपके हुए, वो ईजिली रिमूव हो जाते हैं। तो जिन लोगों की हल्की ग्रोथ है, यानी बाल बहुत हल्के आते हैं, तो उनके लिए तो ये एक ही बार में रिजल्ट देगा, बहुत जल्दी एक ही बार में उनके सारे बाल निकल जाएंगे। लेकिन जिनकी जो ग्रोथ है, बाल हार्ड आते हैं चेहरे पर या हाथ पैरों पर, उनको थोड़ा टाइम लगेगा। उन्हें इसका इस्तेमाल 1-2 बार ज़रूर करना पड़ेगा ज़्यादा, ताकि उनकी जो ग्रोथ है, उनके जो बाल हैं, वो हार्ड भी ना हो और आसानी से निकल भी जाएं। इसके अलावा दोस्तों जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि आप अभी इस वीडियो को दुनिया के कौन से कोने से देख रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक लोगों को पसंद आ रही है। अपने शहर के नाम के साथ साथ अपना नाम भी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है, तो इसे जब हम ड्राई यहाँ पर बेसन लगाते हैं तो बहुत ही ईजिली हमारे जितने भी बाल हैं वो पूरी तरीके से निकल जाते हैं। मुझे हमेशा ग्रोथ बहुत ही हल्की होती है, तो ईजिली मेरे बाल इससे रिमूव हो जाते हैं। लेकिन अगर आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, बाल बहुत ज़्यादा मोटे आते हैं, तो आपको हो सकता है इसे थोड़ा ज़्यादा बार यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन ये रेमेडी है बहुत ही यूज़फुल। इससे ग्रोथ जो है बहुत ही धीरे धीरे आती है और बाल बहुत अच्छे से हमारे निकल जाते हैं। जब आप पूरी तरीके से इसे रिमूव कर लेते हैं, तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिएगा। ऐसे ही बस आपको साफ़ करना है। उसके बाद जो भी मॉइस्चराइज़र आप यूज़ करते हैं, तो उसका आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एलोवेरा जेल का यूज़ कर रही हूँ, जो कि स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज भी करता है और हर तरीके की जो हल्की फुल्की जलन होती है, क्योंकि जब स्किन को हम रगड़ते हैं तो थोड़ा सा सेंसेशन स्किन में होता है, तो ये उसको भी फटाफट शांत कर देता है। तो आप इसका यूज़ ज़रूर से करिएगा। अगर आपको ग्रोथ बहुत ज़्यादा आती है या अनचाहे बालों से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, तो उन सभी लोगों को ये नेचुरल और देसी तरीके से अपने बालों को रिमूव करना चाहिए, बजाय मार्केट के साइड इफ़ेक्ट वाली चीज़ों का इस्तेमाल करने के, जो आपकी स्किन को कई बार सूट बिल्कुल भी नहीं होती है और कई बार बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है। तो आप इन देसी तरीकों का इस्तेमाल करिए, क्योंकि इससे आपकी स्किन पर किसी तरीके का कोई भी साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये सभी के लिए पूरी तरीके से सेफ है। दोस्तों कल फिर मिलती हूँ आपसे एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ, कुछ नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।